पेट्रोल पर 3 रुपये विंडफॉल टैक्स, डीजल जेट फ्यूल पर ड्यूटी घटी, एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए फैसला। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर असर नहीं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। डीजल और जेट फ्यूल एटीएफ पर टैक्स घटाया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। भारत में तेल की कमी न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। डीजल एटीएफ पर 50 दिन में कई बार बदले टैक्स। डीजल और जेट फ्यूल एटीएफ पर एक्सपोर्ट टैक्स घटा दिया गया है। डीजल को विदेश भेजने पर टैक्स 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये और 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं हवाई जहाज के ईंधन पर टैक्स 33 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। तेल कंपनियों के लिए अब एक्सपोर्ट करना कितना बदला। पेट्रोल पहले कितना टैक्स, 0 रुपये, कोई टैक्स नहीं था। अब कितना टैक्स, 3 रुपये प्रति लीटर। कंपनियों पर असर, विदेश भेजना महंगा पड़ेगा, भारत में ज्यादा बेचेंगी। डीजल पहले कितना टैक्स, 23 रुपये प्रति लीटर। अब कितना टैक्स, 16 रुपये और 50 पैसे प्रति लीटर। कंपनियों पर असर, कंपनियों को 6 रुपये और 50 पैसे की राहत। जेट फ्यूल एटीएफ पहले कितना टैक्स, 33 रुपये प्रति लीटर। अब कितना टैक्स, 16 रुपये प्रति लीटर। कंपनियों पर असर, कंपनियों को 17 रुपये का फायदा। सवाल 1, सरकार ने पेट्रोल को लेकर क्या नया नियम बनाया है। जवाब, सरकार ने तय किया है कि अगर कोई भारतीय कंपनी पेट्रोल को भारत में बेचने के बजाय दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी तो उसे सरकार को 3 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। पश्चिम एशिया में तनाव शुरू होने के बाद पहली बार पेट्रोल पर ऐसा टैक्स लगाया गया है ताकि कंपनियां देश से बाहर पेट्रोल कम भेजें। सवाल 2, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर क्या बदलाव हुआ है। जवाब, सरकार ने पेट्रोल पर तो सख्ती बढ़ाई है, लेकिन डीजल और जेट फ्यूल एटीएफ के एक्सपोर्ट पर टैक्स घटा दिया है। डीजल को विदेश भेजने पर टैक्स 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये और 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं हवाई जहाज के ईंधन पर टैक्स 33 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सवाल 3, कंपनियां भारत में तेल बेचने के बजाय विदेश क्यों भेजना चाहती हैं। जवाब, इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इस तनाव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत $73 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। जब विदेशी बाजारों में तेल इतना महंगा होता है तो प्राइवेट तेल कंपनियों को भारत के मुकाबले विदेशों में तेल बेचने पर ज्यादा मुनाफा दिखता है। वे ज्यादा कमाई के चक्कर में सारा तेल बाहर न भेज दें, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सवाल 4, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने और डीजल पर घटाने के पीछे सरकार की क्या सोच है। जवाब, सरकार का सबसे पहला मकसद ये है कि भारत के लोगों के लिए पेट्रोल की कोई कमी न पड़े। पेट्रोल पर टैक्स लगाने से कंपनियां उसे बाहर भेजने से बचेंगी और देश में सप्लाई पूरी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स कम करके सरकार ने कंपनियों को थोड़ी राहत दी है ताकि उनका बिजनेस भी बैलेंस रहे और उन्हें भारी नुकसान न हो। सवाल 5, इस फैसले से हमारे शहर के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल के दामों पर क्या असर पड़ेगा। जवाब, इस फैसले से आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम न तो बढ़ेंगे और न ही कम होंगे। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह नया टैक्स सिर्फ विदेश भेजे जाने वाले तेल पर लागू है। भारत के अंदर आम जनता के इस्तेमाल के लिए जो पेट्रोल डीजल बिकता है उसकी टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सवाल 6, लेकिन शुक्रवार सुबह ही जो पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगा हुआ है वह क्या है। जवाब, एक्सपोर्ट टैक्स लगाने के इस फैसले से ठीक पहले शुक्रवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा कच्चा तेल खरीदना भारी पड़ रहा था। उस बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए भारत में दाम बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। सवाल 7, विंडफॉल टैक्स क्या होता है जो सरकार ने पेट्रोल पर लगाया है। जवाब, इसे आसान शब्दों में अचानक हुए मुनाफे पर लगने वाला टैक्स कह सकते हैं। जब किसी कंपनी को अपनी किसी खूबी से नहीं बल्कि दुनिया के हालातों जैसे युद्ध या किसी संकट की वजह से बैठे बिठाए भारी मुनाफा होने लगता है तो सरकार उस मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेती है। इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। इसका मकसद कंपनियों के इस जरूरत से ज्यादा मुनाफे को आम जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। नॉलेज पार्ट, होर्मुज स्ट्रेट क्या है जिसके बंद होने से तेल महंगा हुआ। समुद्र के बीच का एक बेहद संकरा और महत्वपूर्ण रास्ता है जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है।
दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से जहाज़ों के जरिए अलग अलग देशों में जाता है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ये रूट बंद हो गया है, जिससे तेल की सप्लाई रुक गई है और पूरी दुनिया में अचानक तेल के दाम बढ़ गए हैं। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है। इसके उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और यूएई है। इसके आसपास के तेल उत्पादक देश हैं। दुनिया की 20% तेल और गैस सप्लाई इसी रास्ते से होती है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और औसतन 153 शिप्स इससे गुजरते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा है, जिसके कारण एलपीजी सप्लाई प्रभावित है। ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर और डिलीवरी वर्कर्स आज हड़ताल पर। देश भर के ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों और डिलीवरी वर्कर्स गिग वर्कर्स ने शनिवार यानी आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन GIPSWU की अपील पर आज दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप बेस्ड सर्विसेज बंद रह सकती हैं। यह विरोध हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी और कंपनियों द्वारा मिलने वाले कम पेमेंट रेट के खिलाफ किया जा रहा है।